90s का बवाल आया तो यही नेशनल कॉन्फ्रेंस हमें छोड़ के भाग गई। कहाँ बैठे जम्मू के एमएलए हॉस्टल्स में बैठे? शाहीन साहब भाग के नहीं जाएंगे। कौन क्यों भाग के जाएंगे? मैं तो तब नहीं भाग, धोखा नहीं देंगे। अरे मैं तब नहीं भाग, मैंने करप्शंस नहीं किए हैं, मैंने क्रिकेट स्कैम्स नहीं किए हैं। मोदी जी क्या खाते हैं मेरे को नहीं पता, वो कौन सी बूटी मेरे को भी पता चलता नहीं पूछा। अरे मैं भी खाता आपने नहीं क्योंकि 2.5 घंटे किसी जगह बात करना 53 टेम्परेचर में कि बेगुनाह लोगों को कल कत्ल किया गया रियासी के अंदर। कुछ चीजें हैं जिस पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी इंजीनियर रशीद की बात की और वैसे हजारों लोग यहाँ पे हैं और अगर बेगुनाह है तो उनका लाना हमारा काम होना चाहिए वापस। मैं इनकी तरह क्रिमिनल नहीं हूं, मैंने इनकी तरह करप्शन नहीं की, ये लोग जेल गए। किनकी बात कर? मुझे सुनिए, दुनिया की ताकत जीएम शाहीन के ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। जम्मू कश्मीर का एक सन ऑफ दिस सॉइल, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ तो यहीं की बात करूंगा। सब पे बात करने के लिए जीएम शाहीन साहब है जो जेडीयू के प्रेसिडेंट है। अब एनडीए और बीजेपी की मिलके सरकार है। इस बार आपको क्या लगता है, जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर के लिए नया क्या होगा? करूं कि इस बार जो है एनडीए की सरकार है जिसमें हमारे साथ साथ टीडीपी वाले भी है, एलजेपी भी है और मोदी जी के सरबराही में, नरेंद्र मोदी जी के सरबराही में। क्योंकि इस बार जो है एनडीए सरकार में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जम्मू कश्मीर देश में कोई बड़ा फैसला ले सकता है तो नरेंद्र मोदी ही ले सकता है। लेकिन जम्मू कश्मीर, जहां तक जेडीयू का सवाल है, जम्मू कश्मीर के लिए काफी सारे हमने डिमांड्स सामने रखी है। आपका स्टेटहुड की डिमांड रखी है हमने, आपका जो जेलों में बंद है लोग, उनकी डिमांड हमने रखी है। अभी सरकार जो है ऑलमोस्ट, लोग भी थे ओथ सेरेमनी में जिसमें कैबिनेट मिनिस्टर्स ने सबों ने ओथ लिया। अभी एमओएस का लेना बाकी है और भी जो पोर्टफोलियोज है वो डिवाइड करना बाकी है। ऑलमोस्ट जो आने वाले 5-6 दिनों में हम ये समझते हैं कि पोर्टफोलियोज डिवाइड हो जाएंगे और उसके बाद जो भी पॉलिसी होगी जरूर। पोर्टफोलियो में आपकी पार्टी को, जेडीयू को क्या क्या मिला? क्योंकि जेडीयू की भी करीबन 16 से ज्यादा सीटें हैं। आप जहां तक जेडीयू का सवाल है, हमारी दो कैबिनेट में जा रहे हैं और 2 एमओएस में जा रहे हैं। ठीक है, तो 4 मिनिस्टर टोटल हमारे रहेंगे और उसमें जहां तक हमें पूरा उम्मीद है कि मोदी जी की उसमें निगरानी में जो भी होगा और ये का जो भी फैसला होगा जम्मू कश्मीर के लिए हमें बताए बहुत अच्छा होगा। तो स्टेटहुड की बात हो रही है, स्टेटहुड कब तक वापस मिलेगा, कितना टाइम और इंतजार करना पड़ेगा? अब सरकार भी बन गई, सब कुछ हो गया, अब स्टेटहुड की बात कब हो? अभी पहली कैबिनेट इसकी बिफोर असेंबली इलेक्शंस हम लोग स्टेटहुड की जो है बात कर रहे हैं। स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को दिया जाएगा। कितना वक्त इसमें लगेगा, कोई टाइम है? देखिए, असेंबली इलेक्शंस क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है तो ऑलमोस्ट हम सितंबर या अक्टूबर में एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि बाबा अमरनाथ जी यात्रा भी आ रही है सामने और उसमें आप जानते हैं कि सिक्योरिटी का काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स रहते हैं और एक असेंबली इलेक्शन को हम जब लेते हैं तो उसमें पार्लियामेंट से भी ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला रहते हैं। तो होपफुली हम ये मानते हैं सितंबर अक्टूबर में आपके इलेक्शंस हो जाएंगे। इलेक्शन से पहले स्टेटहुड मिलेगा जम्मू कश्मीर को? डेफिनेटली जो है स्टेटहुड बिफोर इलेक्शंस एज पर डिमांड ऑफ जनता दल यूनाइटेड। एक तरफ से कल सरकार बन रही थी, दूसरी तरफ से कल रियासी में खून बहा लोगों का, इसको आप कैसे देखते, जहां पे सरकारें कहती है हालात ठीक है, नॉर्मल सी आ गई? नहीं, देखिए, इसको हम बदनसीबी मानते हैं कि बेगुनाह लोगों को कल कत्ल किया गया रियासी के अंदर और क्योंकि कुछ चीजें हैं जिस पर अभी भी बहुत कुछ करने की जरूरत है, किया भी और ज्यादा करने की जरूरत है। हम ये मानते हैं कि अब श्रीनगर में जो है स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है या आपकी हड़ताल वाला सिस्टम, जो हड़ताल का फैशन था जम्मू कश्मीर में, जो एक फैशन चला था और वो फैशन खत्म हो गया, हड़ताल का फैशन खत्म हो, लोग अपना काम कर रहे हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको ये सब चीज़ें अच्छा नहीं लगती है और जो कुछ न कुछ शैतानी जो उनकी हरकतें हैं जो बाज नहीं आना चाहते, लेकिन उसके लिए जो है सिक्योरिटी एजेंसीज हमारी बैठी है तो वो उनको जवाब दे देंगे। कब तक आम लोगों का खून बहेगा, कब ये आम लोगों का खून बहना बंद होगा? उस माँ को, उस बहन को आज कौन जवाब देगा जिसका लगते जिगर
मर गए, इससे पहले भी हमने देखा अनंतनाग में, उसके बाद पहलगाम में, अब जो है अब रियासी में अटैक जहां पे कई एक लोगों की जान चली। पहले 24 घंटे में 2 वाक़ात होते थे। अब ये जो है, अब ये मान लो 10 दिन में या 15 दिन में एक वाक़ात आपको नजर आता है कहीं पे, या महीने के बाद। यकीन मानिए लास्ट स्टेज पे है और ये भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। आपकी पार्टी का रोल क्या रहेगा जम्मू कश्मीर को लेके? जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुद्दे हैं। भाजपा ने कहा था कि हम दवा लेके आएंगे, मरहम करेंगे। आपको किस तरह का मरहम आप करेंगे? हमारी काफी जवान जेलों में बंद पड़े। सबसे पहले जो हमारी कोशिश है, पहले स्टेज पे हमने उन नौजवानों को लाना है जो बेगुनाह है, जिनका कोई सहारा नहीं और किसी जेल में पड़े। ठीक है, क्योंकि आपने अभी मैंने स्टेटहुड की बात की, रोजगार एंड डेवलपमेंट, वो वैसे भी जो है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है डेवलपमेंट को लेके। आज हर जगह आपके रोड्स है, आपके पंचायत को बूस्ट किया गया। रोड ही खाली मामला है यहाँ पे? खाली रोड ही उसी को डेवलपमेंट आप मानते हैं? बेरोजगारी, महंगाई बढ़ रही है, उसकी बात कोई नहीं करेगा? मैं बताना चाहता हूँ कि बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये हमारे यहाँ ही नहीं है, पूरे देश के अंदर है। और मैं यकीन हम लोग समझते हैं इस चीज को कि आने वाले दिनों में पॉलिसीज ऐसी बनेगी और जिससे रोजगार आपका बढ़ेगा। वीडियो को अगर किसी ने जिंदा रखा है कश्मीर में, वो जीएम शाहीन साहब, आपके ऊपर भी कहीं एक नौजवान आपके ऊपर यकीन रखते हैं, वो आपके साथ वाबस्ता, आपके साथ जुड़ रहे हैं, आप उनके लिए क्या कीजिएगा? कैसे इस पार्टी को आगे बढ़ाइएगा? नहीं, उसके लिए असेंबली इलेक्शंस के लिए तैयारी करें। ठीक है, और भैया आपको बाकी लोगों के ऊपर भरोसा नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने आपको धोखा दिया। ठीक है, आप बिल्कुल सही बात भी ये है कि लोग एक तब्दीली चाहते हैं, एक चेंज चाहते हैं, एक लीडरशिप की जरूरत है, एक फेस की जरूरत है। और जो हमें लगता है कि जम्मू कश्मीर में उन सब चीजों की कमी है। जो फेस है वो सामने आना नहीं चाहते, जिनको लोग वोट डालते। और मैं उनसे यही गुजारिश करूं कि भाई आइए, असेंबली इलेक्शन लड़िए, मैंडेट मैं दूंगा, इलेक्शन लड़िए और मिनिस्टर बनिए, एमएलए बनिए और खुद सरकार में आकर काम करें। शाहीन साहब, आपने इलेक्शन की बात की, बड़ी पार्टियां यहाँ पे, पीडीपी की बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या कांग्रेस की बात करें, एक तरफ से वो पॉलिटिकल पार्टियां, एक तरफ से जेडीयू है, कहाँ देखते हैं आप उनको और खुद की पार्टी को? आपको लगता है कि लोग उतना सपोर्ट करेंगे? लोगों को पॉलिटिक्स पे आप भरोसा रहा? मैं बता दूं आपको एक बात कि आपके कश्मीर के अंदर पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस बहुत बड़ी पार्टी हो सकती है, जिनको लखनपुर से आगे कोई नहीं जानता। इतना बड़ा देश है, आजाद हिंदुस्तान। लखनपुर के आगे कोई नहीं जानता? नहीं, उनको कहाँ पता ये क्या चीज है। बिकॉज आप में हिंदुस्तान में अगर पीडीपी की बात करते हो, काफी लोगों को ये समझ में ही नहीं आता पीडीपी है क्या। मैं ये बता दूं आपको कि देज आर नॉट नेशनल पार्टीज। कश्मीर पर मैं आता हूं कि मैंने पिछली दफा भी इलेक्शंस की बात, पिछली दफा आपने कहा था, मेरे से पूछा था ये सवाल, मैंने आपको यही जवाब दिया कि लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, नॉर्थ कश्मीर में उनको एक ऑप्शन मिला, 2 लाखों से वोटों से जिता दिया लीडर को। तो जब जरूर उनको मैं कहता हूं कि नए लोग सामने आ जाइए, अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग सामने आ जाइए, एजुकेटेड लोग सामने आ जाइए, इलेक्शन लड़िए, लोगों के लिए काम करें और असेंबली में आइए। तो आपको लगता है इस बार भी जेडीयू को काम करने की जरूरत बहुत ज्यादा है ग्राउंड लेवल पे? इस बार इलेक्शन जेडीयू की तरफ से भी हमें लीडर्स देखने को मिलेंगे, हर एक जगह से आप अपने उम्मीदवार उतारेंगे? देखिए, एक मैंडेट हमें मिला है, देश के लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, एनडीए के ऊपर भरोसा किया, जिसका हम हिस्सा है। तो अगर उन लोगों ने हमें वोट डाला है तो जाहिर सी बात है हमें उनके लिए भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, हमारी पार्टी ने कश्मीर के अंदर या जम्मू के अंदर कोई कैंडिडेट नहीं उठाया था पार्लियामेंट में। और जैसे मैंने पीछे भी आपको कहा कि 6 एमएलए हमारे एक जमाने में थे, लेकिन इस अभी आने वाले वक्त में हमारी पार्टी यहाँ पर कैंडिडेट उठाएगी, इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों के पास जाएंगे। साफ सुथरे लोग सामने आइए, जो बेदाग लोग हो, और फॉर्म भरिए और इलेक्शन लड़िए, लोगों का काम करिए आप लोग। जो हमने तवारीख देखी, उबैद साहब, मैंने काफी दफा आपसे डिस्कस भी किया, जब भूल जाते सवाल, मैं तब नहीं भागा मेरे भाई जब लोग भाग रहे थे। इन्होंने बंगले बनाए, मैं चाहता ये पूरा जवाहर नगर हैदरपुरा खरीद लेता,
मेरे मकान को देखिए, धक्का देगा कोई तो गिर जाएगा। मेरे पास झोपड़ी है। हमने इन लोगों की तरह फॉरेस्ट लैंड नहीं खाई है। मैंने इन लोगों की तरह लोगों के ऊपर हमने नौकरियों अगेंस्ट पैसा नहीं खाया है। मेरे हाथ से गलती से साइन नहीं हुआ जिसमें मैं बोलूं कि 40 करोड़ रुपए जो है गलती से चले गए। ठीक है, मैंने जेके बैंक में नौकरियां नहीं दी। आप किनकी बात? अरे सुनिए, जेके बैंक में मैंने फ्रॉड नौकरियां नहीं दी। लोग भी जेल गए जो चेयरमैन रहा करते थे। जीएम शाहीन एक साफ आदमी है। किनकी बात आप कर रहे हैं? कम से कम लोग भी अवेयर हो जाए, आपके लोग भी जाने किन्होंने कश्मीर को भेजा है। वो गाना है ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है यहाँ अंदर क्या है बाहर क्या है। मैंने कोई बंगला नहीं बनाया। मैं चाहता तो जब यहाँ पर एडवाइजर सकलानी रहा करता था, जगमोहन जब गवर्नर था, मैं चाहता हैदरपोरा, राजबाग, जवाहर नगर मैंने खरीदा होता। जीएम शाहीन थे हमारे साथ, जिन्होंने कहा कि दुनिया की कोई ताकत हमारे ऊपर उंगली नहीं उठा सकती। हम वो लोग हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए काम किया है और मैं तमाम लोगों को दावत देता हूं, वो साफ अगर है, शफात अगर है, वो जेडीयू को ज्वाइन कर सकते हैं और जेडीयू अपने बलबूते पे आने वाले इलेक्शन में अपने कैंडिडेट उतारेगी। और जेडीयू का ये भी दावा है कि इस बार हम अपनी सरकार बनाएंगे और इस बार हम खुद यहां से जीत हासिल करेंगे। तो साफ सुथरे लोग जो है वो अब सियासत में आए और वो जम्मू कश्मीर की बागडोर अपने हाथ में संभाले। कैमरामैन आकिब के साथ मैं उबाद मलिक, अली टाइम्स के लिए श्रीनगर से।